दें, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि देश भर में घूसखोर पंडित सीरीज को लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी है। भोपाल में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने इस सीरीज के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कड़ा विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट को बंद किया जाए। ब्राह्मण समाज ने सीरीज के डायरेक्टर के ट्वीट पर भी आपत्ति जताते हुए सवाल उठाया कि फिक्शनल कहानी को ब्राह्मण समाज से क्यों जोड़ा गया। उनका कहना है कि अगर यह केवल कल्पना है तो किसी और नाम से क्यों नहीं बनाई गई। पोंगा पंडित से लेकर के घूसखोर ब्राह्मण जैसे नामों वाली फिल्मों के जरिए समाज को बार बार नकारात्मक रूप में पेश करने का आरोप भी लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ऐसे कंटेंट से समाज की छवि को ठेस पहुंचती है। तो आपको बता दें कि इस सीरीज पर एफआईआर करने की मांग, नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को बंद करने की मांग, घूसखोर पंडित पर विवाद का मामला, भोपाल में ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन यहां पर जारी है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया है। सीरीज पर एफआईआर दर्ज करने की मांग यहां पर की जा रही है। कि नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को बंद करने की मांग, घूसखोर पंडित पर विवाद का मामला, भोपाल में ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन लगातार जारी है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया है। इसे लेकर के सीरीज पर एफआईआर दर्ज करने की मांग यहां पर की जा रही है। नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म बंद करने की मांग भी कर रहे हैं। फिल्म घूसखोर पंडित पर विवाद का मामला गहराता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ऐसे कंटेंट से समाज की छवि को ठेस पहुंचती है। तो आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो घूसखोर पंडित के नाम से एक फिल्म है, उसे लेकर के यहाँ पर विवाद हो रहा है। भोपाल में ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन लगातार जारी है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ऐसे कंटेंट से समाज की छवि को ठेस पहुंचती है और लगातार ब्राह्मण समाज एफआईआर दर्ज करने की इस मामले पर मांग कर रहा है। देश भर में घूसखोर पंडित सीरीज को लेकर के विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। भोपाल में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने इस सीरीज के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कड़ा विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट को बंद किया जाए। ब्राह्मण समाज ने सीरीज के डायरेक्टर के ट्वीट पर भी आपत्ति जताते हुए सवाल उठाया है कि फिक्शनल कहानी को ब्राह्मण समाज से क्यों जोड़ा गया। उनका कहना है कि अगर यह केवल कल्पना है तो किसी और नाम से भी इसे बनाया जा सकता था। पोंगा पंडित से लेकर के घूसखोर ब्राह्मण जैसे नामों वाली फिल्मों के जरिए समाज को बार बार नकारात्मक रूप से पेश करने का आरोप भी यहां पर लगाया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ऐसे कंटेंट से समाज की छवि को ठेस पहुंचती है और इस तरह के कंटेंट्स को मनोरंजन से दूर रखना चाहिए। अंजलि सिंह इस मामले पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही हैं। अंजलि, घूसखोर पंडित को लेकर के भोपाल में ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन लगातार जारी है, क्या कुछ इस वक्त आप वहां पर देख पा रही हैं? देखिए, हाल ही में अनाउंस हुई घूसखोर पंडित को लेकर कहीं न कहीं राजधानी भोपाल में इसका विरोध देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अखिल ब्राह्मण समाज यहाँ पर पहुंचा हुआ और कहीं न कहीं इस जो मूवी का जो अनाउंसमेंट है उसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। उनका कहना है कि इस प्रकार के आपत्तिजनक नाम आखिर क्यों रखे जाते हैं। पुलिस से बात करें, सर किस चीज को लेकर आपत्ति है? इसमें जो टाइटल दिया गया, घूसखोर जो पंडित का जो टाइटल दिया गया, क्या ये टाइटल देने का है? जो नीरज पांडे ने किया है वही ब्राह्मण है ना? ब्राह्मण को हर चीज में लंगोट ढीला बोला है। ये करना चाहिए? ब्राह्मण क्या नहीं करता? आज ब्राह्मण हर जगह पर रहता है। इस प्रकार शब्द लिया जाए, ब्राह्मण हर चीज में आगे रहता कि नहीं? जिंदा से लेके जन्म लेते हो तब ब्राह्मण को पूछते हो, मारते तक ब्राह्मण को पूछते हो। आज ब्राह्मण को इस प्रकार का घूसखोर बोलोगे? काय का घूसखोर है? काय का लंगोट ढीला है?
कोई भी चीज में लगना चाहिए ना। एक कोई ब्राह्मण के उसमें लेगा तो उसको उंगली नहीं उठाएंगे, उसकी तो हम गर्दन काट देंगे। है उनका ट्वीट आया, उनने बोला ये कि कोई फिक्शनल नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक तो क्या कॉमेडी है ये? क्या उसको कॉमेडी में तो ब्राह्मण को लेंगे ना, हर जगह ब्राह्मण की लेंगे ना कॉमेडी में। और मौलवियों में भी बनाया करो कि घूसखोर मौलवी, घूसखोर मुल्ला, घूसखोर पादरी, इस पे भी तो बनाओ कभी। घूसखोर पंडित आपत्ति जताई जा रहा, कहा जा रहा है कि बेसिकली एक ही है जो है टारगेट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, हाथ में बैनर पोस्टर लेके खड़े हैं। फिल्म का जो टाइटल है घूसखोर पंडित, उसको लेके कहीं ना कहीं आपत्ति जताई जा रही है। नेटफ्लिक्स को बंद करने की यहाँ बात करें, आप नीचे देख सकते हैं जो निर्माता है नीरज पांडे, उनके मुद्दाबात की जो है नारे लगाए जा रहे हैं। बात करेंगे जब बात हमने इस पूरे समाज को संस्कार सिखाया, ब्राह्मणों का योगदान संस्कार के लिए अहम रहा, और आज हमारे लोगों के खिलाफ असंस्कारी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं हम लंगोट के ढीले हैं। शर्म नहीं आती है इन घटिया लोगों को जो बेहुदा बातें करते हैं। ब्राह्मण समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ मांगे की जा रही है? हमारी मांग है FIR होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, OTT पर भी FIR होनी चाहिए, और ये जो डायरेक्टर और निर्देशक है और जो कलाकार, इन सब पर FIR होनी चाहिए। अगर FIR नहीं होती है तो हम रोड पर उतरेंगे और सिनेमा घरों के पर्दे फाड़ेंगे, ये फिल्म नहीं चलने देंगे। ये तो OTT पे रिलीज हुई है, ये सिनेमा घर में तो नहीं आने वाली है। नहीं तो OTT पे रिलीज होगी, OTT को बंद करना चाहते हैं। OTT पर रोक लगाई जाए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कोई नियम तो होगा। भोपाल में और मध्य प्रदेश की सरकार से हम मांग करना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि ये फिल्म नहीं चलनी चाहिए, इन सब पर FIR होनी चाहिए। क्या इसका अगर टाइटल बदल दिया जाए और फिल्म को रिलीज कर दिया जाए? टाइटल बदल दिया जाए और संवाद बदल दिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये जो दुस्साहस आप बार-बार, एक बार नहीं है ये दुस्साहस, ये एक बार की गलती नहीं है, ये आप लगातार ब्राह्मण समाज को इंगित करते हुए जो फिल्में बना रहे हो, उसको कभी ब्राह्मण समाज कभी माफ नहीं करेगा। हम रोड पर उतरेंगे और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे क्या क्या करते हैं ब्राह्मण समाज। तो निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं ब्राह्मण समाज का जो है यहाँ पर विरोध, उनका कहना है कि जो निर्देशक है उन सभी पे जो है FIR की जानी चाहिए, और अगर FIR नहीं करते तो ऐसे में आगे हो जाए और भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार जो है पंडितों की छवि खराब करने का काम जो है मूवीज के द्वारा किया गया, ऐसा कहना है जो ब्राह्मण समाज है उनका। देखना होगा आगे क्या हो गया। हालांकि इसको लेके जो निर्देशक है नीरज पांडे, उन्होंने भी ट्वीट करके ये चीज ये कही है कि उनका कोई ऐसा ठोस कदम नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है, या फिर किसी चीज पे वो बेसिस नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अभी ये मांग है कि जो नाम जिस प्रकार से घूसखोर पंडित रखा गया है उसको बदल दिया जाए, उसमें जो संवाद किया गया है उसको बदलने की यहाँ पर लगातार मांग चल रही है और FIR की यहाँ पर मांग की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आप बने रहिए, आपसे आगे भी इस मामले पर अपडेट लेते रहेंगे।